हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड के बारे में बहुत ही शॉर्टकट तरीके से। रॉयल एनफील्ड ने पिछले 100 साल में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसमें एक रोचक तथ्य यह भी है कि दुनिया की पहली बुलेट जिस देश ने बनाई वहीं इसका उत्पादन बंद कर दिया गया है। सबसे पहली बुलेट ब्रिटिश फौज के लिए तैयार हुई, जिसके बाद इन बाइक्स को ब्रिटिश फौज के अलावा रशियन सरकार ने भी खरीदा। वहीं देश के आजाद होने के बाद भारत को इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की चौकसी बढ़ानी पड़ी। सरकार ने 1954 में सेना के लिए एनफील्ड से 800 बुलेट्स खरीदी। 1955 और 1956 में भारत सरकार ने फौज के साथ पुलिस के लिए भी बुलेट्स की मांग की। पहली मांग को पूरा करने के लिए रॉयल एनफील्ड को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, जिसके चलते कंपनी ने सरकार की अगली डिमांड को पूरा करने के लिए भारत में ही असेंबलिंग यूनिट स्थापित करने का निर्णय लिया, जो कि मद्रास में किया। मद्रास मोटर ने बुलेट की असेंबलिंग करने के लिए अपने कुछ टेक्नोक्रेट्स को इंग्लैंड भेजा, जिसके बाद वहां से प्राप्त नॉकडाउन यूनिट भारत में असेंबलिंग शुरू हुई और पुलिस को बुलेट मिलते ही लोगों में इसका क्रेज सर चढ़कर बोलने लगा। बुलेट के प्रति लोगों का क्रेज देखकर रॉयल एनफील्ड यूके ने भारत में एनफील्ड इंडिया लिमिटेड नाम से एक सहायक कंपनी बनाई और मद्रास, जो अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, में फैक्ट्री स्थापित कर ली। 1957 में एनफील्ड इंडिया भारत में बुलेट के कंपोनेंट बनाने लगी। जिस समय यह सब हो रहा था उस समय देश में राजदूत जावा खूब बिकती थी। इसके बावजूद बुलेट का क्रेज साथ साथ चला। कुछ समय बाद यूके कारखाने के दिवालिया होने के बाद भारत में बुलेट का उत्पादन जारी रखा गया और 1999 में एनफील्ड इंडिया ने अपनी ब्रांडिंग को रॉयल एनफील्ड में बदल दिया। 1990 में आयशर ने एनफील्ड इंडिया में 26% की हिस्सेदारी खरीदी। एनफील्ड नाम के पुराने ब्रिटिश ब्रांड को दूसरा जन्म देने का श्रेय सिद्धार्थ लाल को जाता है, जो ट्रैक्टर बनाने वाली आयशर कंपनी के मालिक हैं। भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक क्लासिक का जन्म नवंबर 2009 में हुआ, जो आज भी दुनिया में मशहूर है। रॉयल एनफील्ड में कभी नंबर 1 बनने की होड़ नहीं रही। कंपनी ने हमेशा मांग के हिसाब से उत्पादन को बनाए रखा, जिस कारण आज भी रॉयल एनफील्ड की बुलेट की वेटिंग बनी रहती है। इस समय यूरोप, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी रॉयल एनफील्ड का निर्यात किया जाता है। एनफील्ड आज सालाना 4.5 लाख मोटरसाइकिल दुनिया भर में बेचती है। रॉयल एनफील्ड के नाम के पीछे होल्डर परिवार की अहम भूमिका रही है। होल्डर ने यह आधिकारिक नाम सन 1967 में दिवालिया कंपनी की बिक्री के दौरान खरीदा था। होल्डर परिवार सन 1967 से लेकर आज तक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल के स्पेयर का उत्पादन कर रहा है। डेविड होल्डर ने भारत के एनफील्ड द्वारा रॉयल एनफील्ड नाम का उपयोग करने पर विरोध भी जताया। हालांकि ब्रिटेन की एक अदालत ने भारतीय कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया और इसलिए यह ट्रेडमार्क भारतीय कंपनी को मिला।